हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है सबस्ट्रिंग्स विद के डिस्टिंक्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू हैव टू गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स। लोअर केस अल्फाबेट्स में आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है। यू हैव टू काउंट ऑल द पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स। जितनी भी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हो सकती हैं वो आपको काउंट करनी है। नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ही हो। एंड दैट आर एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, मतलब वहाँ पे के यूनिक कैरेक्टर्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, सो लेट मी टेल यू। So let's take one example, right? Here is example. Okay, so यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच सबसे पहले देखेंगे। एंड ब्रूट फोर्स अप्रोच इज जहाँ पे हम सबसे पहले ए में जाएंगे, देन बी में जाएंगे, देन सी में जाएंगे, एक एक कैरेक्टर्स में जाएंगे और देखेंगे ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हो सकती है कि नहीं विच हैज यूनिक के कैरेक्टर्स। सो इफ नाउ एक आपकी सबस्ट्रिंग्स हो सकती है के इक्वल टू 1 पे, जहाँ पे ए आपकी पॉसिबिलिटी है। इफ मैं ए से आगे जाती हूँ तो यहाँ पे यूनिक कैरेक्टर्स ए और बी बन रहा है विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे अपना लूप ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे अपना लूप ब्रेक कर देंगे। देन आई विल गो टू नेक्स्ट यू आर गेटिंग बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है वो पॉसिबल है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये आपको एक यूनिक कैरेक्टर दे रहा है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू बी ए। तो बी ए जो है ये भी नॉट पॉसिबल है, ये भी नॉट पॉसिबल है, बिकॉज यू वांट कि यहाँ पे यूनिक कैरेक्टर जो होने चाहिए वो 1 ही होने चाहिए। यहाँ पे यूनिक कैरेक्टर आपके 2 बन रहे हैं। नाउ हियर वी विल ब्रेक दिस लूप अगेन, कम टू नेक्स्ट विल बी ए। तो यहाँ पे ए पॉसिबल है, आपका ए पॉसिबल है। एंड ए के आगे चलेंगे तो डबल है, यानी यहाँ पे भी मुझे यूनिक कैरेक्टर्स 1 ही मिल रहा है जो कि पॉसिबल है। तो यहाँ पे आगे चलेंगे हम, ठीक है, वी विल लुक कि यहाँ पे आपको जैसे आप आगे चलोगे ना आपको ए सी मिल जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ अगेन we will break this loop and go to C. So is C is possible? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए सी, यानी अभी आप ए का लूप चला रहे थे, अगेन आपको एक ए मिलता है विच इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू ए सी इज नॉट पॉसिबल, ए सी इज नॉट पॉसिबल। नाउ सी, तो यहाँ पे आप सी में पहुँच गए विच इज पॉसिबल, यूनिक कैरेक्टर 1 है। और अगेन सी ए, इस सी ए इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे जो यूनिक कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं वो 2 हैं, तो 1 ही चाहिए आपको, ठीक है, विच मीन्स 1 2 3 4 5, राइट। सो दे आर द ए इज पॉसिबल, बट ए भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं था आपका, ठीक है। तो एक आपका ए मिल गया, एक आपका बी मिल गया, ठीक है। एंड द लास्ट वन है, आपने जब सी ए देखा था तो लास्ट में जो आपका एक कैरेक्टर है विच इज़ ए, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज आपको यहाँ पे ए ही यूनिक कैरेक्टर चाहिए। तो टोटल जो आपको जा रहे हैं विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल जो आपका आउटपुट होगा वो आपके 7 कैरेक्टर्स होंगे। ये तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई कि हम एक हर वैल्यू में जा के देख रहे हैं, बट इस ब्रूट फोर्स अप्रोच का भी कोड आप कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सो हियर इज द कोड विच इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच का एक आपका कोड है ये, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ k है। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक फंक्शन है आपका, राइट, और यहाँ पे आपने लेट किया है। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि काउंट आपका 0 है, ओके। देन यहाँ पे हमने एक सेट लेट किया। सेट क्यों लेट किया, क्योंकि सेट में जो डुप्लीकेसी है वो आपकी, आप यहाँ पे मैप भी लेट कर सकते हो, बिकॉज वी जस्ट इवन नीड द साइज।
हमें जस्ट साइज चाहिए। आप मैप में भी साइज देखोगे, सेट में भी साइज देख सकते हो, तो आप मैप का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सेट यूज किया है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू लूप बाय लूप j इक्वल टू आई, राइट, j इक्वल टू आई, यानी हर बार हम कैरेक्टर टू कैरेक्टर लूप बाय लूप चल रहे हैं, एंड जो आपका कैरेक्टर है वो आपका सेट में ऐड होता जा रहा है। तो सेट में ये है कि आपके यूनिक कैरेक्टर्स ही ऐड होते हैं, बट मैप में भी आप करोगे तो आपको साइज जो है वो सेम ही मिलेगा, फ्रिक्वेंसीज वहाँ पे आपकी वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट डॉट साइज, जैसे मैं मेरे पास यूनिक कैरेक्टर के हो जाएंगे वैसे ही यहाँ पे हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। एल्स इफ सेट डॉट साइज अगर मेरा मोर देन के चला जाता है, मतलब आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वी नीड सब स्ट्रिंग्स ओनली, इट मीन्स वी ब्रेक दिस लूप, राइट। सो ये आपकी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है जिसको आप मैप या सेट के थ्रू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अप्रोच जो आएगी वो आपकी ऑप्टिमाइज अप्रोच होगी, एंड ऑप्टिमाइज अप्रोच देख लेते हैं। तो ऑप्टिमाइज अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं, सीधे अगर मेरे पास ये एक सब स्ट्रिंग दी हुई है, तो क्या मैं इसे एक कॉन्सेप्ट स्लाइडिंग विंडो के थ्रू कर सकती हूँ? क्या मैं यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगा सकती हूँ? तो आंसर है हाँ, आप यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगा सकते हैं विद द हैश मैप, विद द हैश मैप। तो स्लाइडिंग विंडो अप्रोच आपकी क्या करेगी, लेट इट, आपके पास ट्रिपल ए बी है, राइट, ट्रिपल ए बी है, तो आप इसे स्टोर करा दोगे। आप जैसे आपके पास के इक्वल टू साइज का वैल्यू हो जाता है उसे आप स्टोर करा देंगे, एंड देन स्लाइडिंग विंडो का जो कॉन्सेप्ट होता है, विंडो को आप छोटे करते रहते हो और इंक्रीमेंट करते हो राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड पे माइनस कर देते हो। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट कि मैं यहाँ पे जैसे ही उसकी केस मोर देन साइज में पहुँचती हूँ, लेट्स से ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड सी, सो इस साइज में जैसे ही मैं पहुँचूंगी, मैं अपने विंडो से बोलूँगी यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस, यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस, एंड मेरा जो मैप का साइज है, मैप का जो साइज है वो मेरा कम हो जाएगा अगेन। सो अगेन आई गेट कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो जैसे जैसे पॉसिबिलिटी बनती जाएगी आप प्लस करते जाओगे, जैसे आप एग्जिट कर जाओगे वैसे आप मैप के जो साइज है उसको आप डिक्रीज करेंगे बाय माइनसिंग दैट लेफ्ट साइड का जो आपका कैरेक्टर है वो माइनस होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो रिप्रेजेंट होगा विच इज ट्रिपल बी एंड सी, राइट दिस, ओके। तो ये चीज़ है आपकी ऑप्टिमाइज अप्रोच। ऑप्टिमाइज अप्रोच अगर मैं ये देखूँ तो मैं यहाँ पे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है विच इज गोज टू वी गो ऑफ है ना, आप स्लाइडिंग विंडो यूज कर रहे हैं, राइट, एंड यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपकी वी गो ऑफ एन जाएगी। तो ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है। यहाँ पे लेट काउंट इक्वल टू 0, आप यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 मानेंगे, स्टार्ट 1 स्टार्ट टू 0 मानेंगे। यहाँ पे हमने 2 मैप लड़के हैं, बट आप अपने अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैप आपका जो है एक मैप में हम स्टोर करते जा रहे हैं, एंड दूसरे मैप में आप स्टोरिंग कर रहे हैं। जैसे ही इस मैप का जो साइज है वो केस मोर देन एग्जिट होगा, वैसे ही हम यहाँ पे जो उसके फर्स्ट कैरेक्टर था लेफ्ट साइड पे, जो फर्स्ट कैरेक्टर था उसको हम डिलीट कर देंगे, एंड नाउ यू हैव द मैप टू। मैप टू में हम यहाँ पे k-1 देख रहे हैं। सो k-1 देख रहे हैं, अगर यहाँ पे k-1 से वो एग्जिट कर रहा है तो हम यहाँ पे स्टार्ट टू ले लेंगे। काउंट इज टोटल, या यहाँ पे आपका स्टार्ट टू माइनस स्टार्ट 1 होगा, राइट। तो ये आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका वी गो ऑफ n जाएगी इसमें, राइट, एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी वी गो ऑफ c जाएगी। वी गो ऑफ c मीन्स जो आपके यूनिक कैरेक्टर्स होंगे वो आपके यहाँ पे जाएंगे, राइट। और भी ऐसे इंटरव्यूज क्वेश्चंस के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।